पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता की परेशानियां भी। जी हां, गुड्स और सर्विसेज महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो असर है दामों का वो सब जगह देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आप अगर सब्जियों की बात करें या फिर अपने रोजमर्रा के सामान की बात करें, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की नाक में दम कर रखा है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं, तो उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोल पंप पर क्या कुछ कह रही है जनता। जी गुलशन, ओवर टू यू। देखिए दीपशिका, बिल्कुल 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आज फिर 80 पैसे जहां पेट्रोल बढ़ा है तो वहीं 70 पैसे डीजल में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं इस बार तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, जो गुड़गांव में इस समय पेट्रोल का जो रेट है वो 100 रुपये 67 पैसे हो गया है। यानी कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तभी आप 1 लीटर डीजल पेट्रोल भरवा सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर डीजल का भाव करें तो 91 रुपये 90 पैसे हो गया है। पहले लोगों से ही बात करते हैं। आज जिस तरह 80 पैसे फिर बढ़ोतरी हो गई है और पेट्रोल के अंदर पहले कितने का पेट्रोल भराते थे, अब कितने में टंकी फुल होती है? पहले 617 में फुल होती थी टंकी और अब जो टंकी फुल हो रही है वो हो रही है 850 900 और उससे ऊपर भी जा रही है। क्या कितनी जेब पर ढीला और असर पड़ा है आपकी जेब पर, कितना असर पड़ा है? सर नॉर्मली तो पहले तो यानी कि 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो 2-3 दिन चल जाता था काम ऑफिस की तरफ से, बट ये कि आज की रेट में तो डेली का 150 रुपये का हमें एक्सपेंस करना ही पड़ता है। क्या लग रहा है कि जिस तरह पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई है उस तरह आप सैलरीड पर्सन है, क्या आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है या उतनी है? सर देखो, कंपनी के अकॉर्डिंग जो अप्रेजल सकते हैं अप्रेजल्स तो लगने हैं और हर बार की तरह इस बार भी अप्रेजल लगा है। तो हाँ, तो वही है कि सारी चीज़ रूटीन पे ही हो रही है और मे बी कि 10 दिन में आने वाले विद इन 10 डेज के अंदर एज पर द गवर्नमेंट आई डोंट नो बट कि बोला जा रहा है कि 110 से ऊपर फिर से पेट्रोल जाएगी, 110 से 120। तो देखिए, हालांकि लोगों को ये मालूम जरूर है कि पेट्रोल और डीजल में अभी और बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। भाई साहब, क्या कहोगे कि फिर दोबारा से बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल? महंगाई तो हो ही रही है जी। जैसे जैसे पेट्रोल सभी चीजें महंगी होगी, आमदनी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। आमदनी जो भी मार्जिन था तो वो कम ही होता जा रहा है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो मार्जिन कम होगा। जेब पर कितना असर पड़ गया? पूरा असर पड़ रहा है जेब पे तो। देखिए, बिल्कुल तमाम लोग आप भी बताइए कि कितने का पेट्रोल भराने आए और क्या कहेंगे कि 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए। 100 रुपये में 1 लीटर ही आता है? हाँ जी, 1 लीटर कितना चलती है 1 लीटर में आपकी? 1 लीटर में तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं होता। तो लोकल में चलाने के लिए, बस अपने यूज करने के लिए है। क्या हर काम के लिए अब आप अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर अब जो अर्जेंट हो तभी आप इस तरह के अर्जेंट हो जब यूज करते हैं, पैदल सफर करते हैं। गाड़ी चालकों से भी बात कर लेते हैं दीपशिका। जिस तरह से पेट्रोल डीजल में भाई साहब बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? बस क्या है, जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है, जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है। सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। कोई जेब पर असर नहीं पड़ता? कुछ पड़ता तो ही जरूर पड़ता है, डेफिनेट पड़ता है। सरकार की कुछ मजबूरी होगी, बढ़ाई होगी तो देश को चलाना है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता को कई परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये साफ साफ ये बयां कर रहा है कि बढ़ते दामों की वजह से आम जनता की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ा है। गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ और अब चलते हैं महेंद्रगढ़, जहां से संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते। सुशील, क्या हाल है महेंद्रगढ़ का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर उपभोक्ता बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ के अंदर पेट्रोल के भाव 100 रुपए क्रॉस कर गए हैं, उसके बाद जब जिस प्रकार से हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं तो पेट्रोल पंप के ओनर बता रहे हैं कि रोज जो उपभोक्ता है वो उलझते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ पेट्रोल पंप के ओनर मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पंप पे जो पेट्रोल के डीजल के भाव है किस प्रकार से बढ़ रहे हैं और उसका क्या असर पड़ रहा है। सर, हम 1991 ऐसा देखा नहीं कि हफ्ते में जो है रोज लगभग 80 पैसे 90 पैसे बढ़ रहे हैं और इससे जो है हम लोगों को ग्राहक बड़े परेशान कर रहे हैं। कल हम ये रेट ले गए थे, आज ये रेट लेके जा रहे हैं और ग्राहक भी हमारे से अब कम हो रहा है, पहले सेल बहुत कम होती है।
इनका मानना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं तो उनका सेल के ऊपर भी असर पड़ा है और जो कम ग्राहक आ रहे हैं, जिस प्रकार से तेल के अंदर इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी सेल भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल सुशील, और इसका खास तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। और गुलशन, देखिए आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध इस समय हो रहा है उस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। विश्लेषकों के अलावा क्या आम जनता इस बात को सही ठहराती नजर आ रही है कि इस बात को समझ रही है? देखिए दीपशिखा, बिल्कुल जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उस समय ये हालात जरूर बन रहे थे कि इस बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होनी है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव थे और कहीं ना कहीं उन 5 राज्यों के चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए गए थे। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और उस समय हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। कुछ और भी लोगों से हम खासकर बात करते हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी? भैया आई डोंट नो, किसी और से पूछ लो, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। लेट हो गया, क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर क्या कहेंगे अंकल जी? भाई ये तो सरकार है साड़ी, तो सरकार को पता है सस्ता भी कर सकती है, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो आपको क्या मालूम था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी? नहीं मालूम नहीं था। कैसे अब आप पता लगा यहाँ पर? हाँ जी, देखिए दीपशिखा, तमाम जो लोग हैं, हालांकि किसी को जानकारी है या फिर किसी को नहीं है, लेकिन सभी की जेब पर जरूर असर पड़ा है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर दोबारा से उछाल देखा गया है। बिल्कुल, और ऐसे में आम जनता यही उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हो जाए। गुलशन और सुशील, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।